हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.4 पार्ट 3। आज हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 15 to 23 सॉल्व करेंगे, विच इज़ बेस्ड ऑन एलिप्स। एलिप्स के सभी कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 1.4 पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी सॉल्व किया था। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 14 सॉल्व किया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यहाँ पे हमें इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें क्या गिवन है कि वर्टिसेस दिया है +-13,0, फोकी +-5,0। सेकेंड वाले पार्ट में +-5,0 वर्टिसेस, फोकी +-4,0। तो ये तो दोनों सेम ही है, सिर्फ डिजिट का डिफरेंस है। और थर्ड वाले में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज किया गया, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसे देखिएगा कि किस तरह से हमें इसे प्रोसीड करना है। यहाँ पे इसका फोकी दिया है हमारे पास +-5,0। तो यहाँ से ये कंक्लूड होता है कि फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ कि मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा एंड मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ फोकी अगर हम देखें, मिड पॉइंट ऑफ फोकी इज 0 0। तो इट मीन्स कि आपके पास कुछ इस तरह का है, ये -5,0, ये 5,0। ये तो फोकी है, मीन्स ये एफ और ये एफ डैश। इनका मिड पॉइंट 0 0 है और इनका जो मिड पॉइंट होता है वही सेंटर होता है इलिप्स का। इट मीन्स दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ इलिप्स इज 0 0। अब हमारे पास ये दो चीजें आ गई कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, सेंटर का इलिप्स का ओरिजिन पे है। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस होने के कारण ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इंप्लाइज जो रिक्वायर्ड इलिप्स है, रिक्वायर्ड इलिप्स जो हमें चाहिए इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह का होगा और इसकी जो माइनर एक्सिस है वो सेंटर से पास होगी और परपेंडिकुलर होगी मेजर एक्सिस की। तो ये आपका वाई एक्सिस। ओके, तो इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, x² + y² इज इक्वल टू 1 से ये हमने एज्यूम कर लिया। अब जो कंडीशन गिवन है उससे a और b की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास गिवन है कि फोकी +-5,0 मीन्स AE। फोकी क्या होता है, AE, 0। ये हमारे पास है 5 और उसके अलावा हमारे पास वर्टिसेस गिवन है 13 +-13,0। तो वर्टिसेस मीन्स ये वाले पॉइंट +-13,0 मीन्स a हमारे पास गिवन है यहाँ से 13। तो यहाँ से हम लोग b निकाल देंगे, a हमारे पास गिवन ही है, b निकाल देंगे और वो कैसे निकालेंगे, b² इज इक्वल टू a², 1 - e² कहें या a² e² कहें, एक ही बात है। a² e² इसलिए क्या, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू है। दिस इज 13² -5² दैट इज 169 -1 -25 दैट इज 144। तो ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट इम्प्लाइज जो रिक्वायर्ड इलिप्स है दैट इज x² अपॉन a² इज 13 का स्क्वायर 169 प्लस y² अपॉन b² इज 144 इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो हमारे इसमें वर्किंग स्टेप्स क्या रहे कि हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि ये इलिप्स हमारे पास किस फॉर्म में। अगर ये फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में है देन द ओनली टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, बस। ओके, अब बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के, सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में बाकी लैंग्वेज तो हम लोग इसमें लिखा चुके हैं, आप खुद लिखिएगा। यहाँ पे आपके पास फोकी दिया है +-4,0। इसके देते साथ ही मिड पॉइंट मिल गया, अलोंग एक्स एक्सिस है। हमारे पास समझ में आ गया कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये हमने एज्यूम कर लिया। ओके, अब यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है AE इज इक्वल टू 4, क्योंकि फोकी 4 है और वर्टिसेस +-5,0 है, मीन्स a हमारे पास 5 है। यहाँ पे हम b² इज इक्वल टू a² 1 - e² या a² - a² अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 - 16 दैट इज 9। तो ये फर्स्ट इम्प्लाइज जो हमारे पास इलिप्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास x² अपॉन
25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। देखिए कितना सिंपल है। मेन आपके पास है ये जो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे कॉन्क्लूड किया कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, और वो जो 2 स्टेप हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखे थे। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। इसी तरह से सेम हमारे पास थर्ड पार्ट है कि 0 कामा प्लस माइनस 5, इस बार आपके पास फोकी जो है वो है 0 कामा प्लस माइनस 5 और वर्टिसेस है 0 कामा प्लस माइनस 13। तो क्या होगा, सेम इसी तरह से चलेगा। देखिए अब की बार फोकी 0 कामा प्लस माइनस 5 है, तो 0 कामा प्लस माइनस 5 होते साथ ही ये 0 कामा 5 और ये 0 कामा माइनस 5 ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो 0 कामा प्लस माइनस 5 ये जो फोकी है लाइज ऑन वाई एक्सिस। इससे हमें ये पता चल गया कि जो मेजर एक्सिस है इज वाई एक्सिस। और अब अगर हम इसका मिड पॉइंट देखें, मिड पॉइंट ऑफ फोकी, मिड पॉइंट इज ऑल्सो, मिड पॉइंट इज क्या है 0 0 0 प्लस 0 अपॉन 2 5, और ये माइनस है 5 माइनस 5 अपॉन 2 0, विच विल बी, वो क्या होता है, विच विल बी सेंटर ऑफ एलिप्स। ये हमें पता है कि जो मिड पॉइंट होता है फोकी का वो सेंटर होता है एलिप्स का। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, एक मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है और सेंटर एलिप्स है, सेंटर ऑफ एलिप्स ओरिजिन है ये। इट मीन्स ये जो है आपके पास सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इम्प्लाइज कि जो रिक्वायर्ड एलिप्स है, रिक्वायर्ड एलिप्स इज इन, तो हम देखिए कोशिश करते हैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएं, जो जो लैंग्वेज आपको वहाँ पे बोर्ड में लिखनी है वो सारी हम लोग कोशिश करते हैं लिखवा दें आपको, पर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से फर्स्ट। और अब आपके पास ये ए ई है, ए ई इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 13, तो बी स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज 169 माइनस ए स्क्वायर मीन्स दैट इज 144। तो हमारे पास फर्स्ट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 169 इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड एलिप्स हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट दी है कि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, हमारे पास एक एलिप्स होगा, उसका मेजर एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस होगा। सपोज ये, अभी हमें ये नहीं पता, अभी हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ऐसा नहीं है, अभी हमने नहीं एज्यूम किया। देखते हैं क्या कहता है, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस इज प्लस माइनस 3,0। तो 3,0 है मीन्स एक्स एक्सिस पे होगा, तो मीन्स अगर ये आपका 3,0 है तो ये कुछ माइनस 3,0 होगा। और ये हमें पता है 3,0 माइनस 3,0 एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, तो ये 3,0 प्लस माइनस 3,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये 3,0 एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, इट मीन्स जो मेजर एक्सिस है, जो मेजर एक्सिस है इज एक्स एक्सिस। ये तो क्लियर हो गया। और माइनर एक्सिस जो है 0, प्लस माइनस 2 है, तो मीन्स आपके पास ये जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, और प्लस 0, प्लस माइनस 2 लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो दिस इम्प्लाइज जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो एक्सिस तो पता चल गया हमें कि अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मेजर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। तो अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, माइनर वाई एक्सिस पे है, तो ये जो इसका सेंटर होगा, दिस इम्प्लाइज जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ एलिप्स, वो ओरिजिन पे होगा, इज ऑन ओरिजिन। तो अब हमारे पास ये दोनों कंडीशन आ गई, सेंटर ओरिजिन पे, एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। दिस इम्प्लाइज जो रिक्वायर्ड एलिप्स है, रिक्वायर्ड एलिप्स इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का है, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या दिया है, ये दिया है, ये 0, ये 3 प्लस माइनस 3,0 और ये 0,2 और ये 0,-2, और गिवन क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे तो साफ ही है। तो फर्स्ट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है।
सिर्फ ये समझना है कि ये जो है आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वो कैसे आएगा, ये जो 2-3 स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ज़रा ध्यान रखिएगा। सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और सेंटर उसका ओरिजिन पे। सेकंड भी इसी तरह से है, मेजर एक्सिस आपके पास, मेजर एक्सिस डायरेक्ट लिख देते हैं 0 कामा प्लस माइनस √5, मीन्स इस बार जो मेजर एक्सिस है वो 0 कामा √5 और ये 0 कामा माइनस √5 है, माइनस √5। और माइनर एक्सिस, ये जो माइनर एक्सिस है ये है 1,0 और -1,0। तो ये तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो ये तो y होगी, और ये x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो ये x होगी, और इनका जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट वो 0, 0 है, और इन दोनों का मिड पॉइंट भी 0, 0 है। मीन्स जो इसका इलिप्स का सेंटर होगा वो आपके पास ओरिजिन होगा 0, 0। मीन्स अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं मेजर एक्सिस इज x एक्सिस, मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, y एक्सिस, माइनर एक्सिस इज x एक्सिस, और यहां पे मिड पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट ऑन मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ऑन मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, दोनों पे वो क्या है, इज 0, 0। दैट इज जो सेंटर ऑफ इलिप्स है, सेंटर ऑफ इलिप्स वो ओरिजिन है। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सेंटर आपका ओरिजिन है। मीन्स दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड जो इलिप्स है, रिक्वायर्ड इलिप्स इज इन सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर अपॉन, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार फ्लुएंसी में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू √5 है और b इज इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास से दिस इज फर्स्ट, तो फर्स्ट आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब की बार जो मेजर एक्सिस की लेंथ है, ये जो मेजर एक्सिस की लेंथ है, यहाँ पे अगर आपके पास ये इलिप्स है, ऐसा है या ऐसा है, अभी हमें नहीं पता कैसा है, अभी हम फिलहाल इन जनरल जब हम मानते हैं तो इस तरह से मान लेते हैं। तो ये जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है ये 26 है। अभी हमने ये नहीं कहा कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। फोकी क्या है, +-5,0। अब फोकी से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो अभी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन नंबर 15 किया था वही है सेम, ये 5,0 और ये -5,0। तो ये तो हमें पता चल गया कि फोकी लाइज ऑन, यहाँ पे क्या है, फोकी डायरेक्ट करते हैं, फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ऑल्सो मिड पॉइंट इज, जो इसका मिड पॉइंट है, अब थोड़ा सा और शॉर्ट कर दी लैंग्वेज, इज 0, 0। दिस इम्प्लाइज जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड सेंटर इज, सेंटर ऑफ इलिप्स इज ओरिजिन। दिस इम्प्लाइज जो रिक्वायर्ड इलिप्स है, रिक्वायर्ड इलिप्स वो क्या है, रिक्वायर्ड इलिप्स इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये समझना है हमें, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो जो चीज़ें गिवन है हमारे पास उससे आ जाएगा ये, से दिस इज फर्स्ट। अब ये जो आपके पास है, ये जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है ये होती है 2a। अब हमारे पास क्या है, हेयर 2a इज इक्वल टू 26, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 13 हो गया, और AE फोकी हमारे पास +-5,0 है, तो AE हमारे पास 5 हो गया। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर मीन्स 25, 144। y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। तो देखिए सेम क्वेश्चन है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में फोकी, ये मेजर एक्सिस तो आपके पास 20 है, मीन्स 2a आपके पास 2a 20 है, और फोकी 0, फोकी जो है आपके पास 0, +-5 है। अब डायरेक्ट लिखेंगे, इसी से क्लियर हो गया कि मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस, अब डायरेक्ट करते हैं। देखिए
मेजर एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये आपके पास कुछ इस तरह का है 0,5 0,-5। मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, सेंटर इसका ओरिजिन पे है, तो मीन्स सेंटर ऑफ इलिप्स जो है आपके पास, मिड पॉइंट इसका ओरिजिन पे है, मीन्स जो सेंटर ऑफ इलिप्स है वो ओरिजिन होगा, क्योंकि मिड पॉइंट जो है फोकी का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है इलिप्स का। तो मीन्स ये आपके पास सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आप दोनों स्टेप्स लिखेंगे यहाँ पे। और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फर्स्ट। और यहाँ से जो हमने ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्यों है, ये आपको एक स्टेप लिखना है। और यहाँ से हमें क्या क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 10 और ए ई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 25 दैट इज 75। तो हमारे पास फर्स्ट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स फोकी। अब देखिए डायरेक्ट करें, बहुत क्वेश्चन करें हमने इसी तरह से। फोकी आपके पास दिया है प्लस माइनस 3,0, इससे हमें डायरेक्ट पता चलता है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मिड पॉइंट इसका ओरिजिन है, इसलिए सेंटर इसका इलिप्स का ओरिजिन होगा। तो इट मीन्स कि आपके पास ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टेप आपको लिखना है कि फोकी आपके पास ये है, मीन्स दिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस और मिड पॉइंट फोकी का ओरिजिन है, और वही ओरिजिन जो है सेंटर ऑफ इलिप्स होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत में लिखवा दिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए ई इज इक्वल टू फोकी प्लस माइनस 3 है, तो ए ई 3 हो गया। और लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज 4 मीन्स ए यहाँ पे हमारे पास मेजर एक्सिस तो आपके पास पूरा ये हो गया, आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। और सेमी मेजर एक्सिस मीन्स आपके पास यहाँ से लेके यहाँ, तो ए है, तो ए हमारे पास दिया हुआ है 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर मीन्स 9 दैट इज 7। तो फर्स्ट इम्प्लाइज ये जो आपके पास रिक्वायर्ड एलिप्स है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑफ इलिप्स हु सेंटर इज ओरिजिन। तो यहाँ तो सेंटर ओरिजिन पे दिया हुआ है, सेंटर क्या दिया है, ओरिजिन फोकी एक्स एक्सिस। तो यहाँ तो फोकी एक्स एक्सिस पे दिया है, तो फोकी एक्स एक्सिस पे देने का मतलब होता है हमारे पास कि जो मेजर एक्सिस है वो मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें कंक्लूड हो गई कि सेंटर इसका ये है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, और फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ द टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और उसके लिए दिया है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। मीन्स आपके पास कुछ इस तरह से बनाकर देख लीजिए, फोकस आपके पास ये है, इसका जो डिस्टेंस सेंटर से है वो 4 है मीन्स, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कॉमा 0 मीन्स ए ई आपके पास 4 है, थोड़ा घुमा के दे दिए। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मीन्स ये आपके पास जो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस 3 है मीन्स बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ए स्क्वायर निकाल देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर है 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 16 दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो फर्स्ट इम्प्लाइज फर्स्ट रिक्वायर्ड इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 20 फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेटिस्फाई दिस। अब ये हमारे पास एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये, तो देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे वर्टिसेस जो हैं आपके पास 0 कॉमा प्लस माइनस 10 का मतलब है कि वर्टिसेस हैं वो क्या है, अलोंग वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस होते साथ ही वर्टिसेस आपके पास जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। और मिड पॉइंट जो है इसका, मिड पॉइंट वर्टिसेस का, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस वो क्या है, 0 0 है। 0 प्लस 0 अपॉन 2 ये दो कोऑर्डिनेट है ना, 0 10 और 0 कॉमा माइनस 10। तो 0 प्लस 0 और 10 माइनस 10 अपॉन 2।
तो यहाँ पे क्या हो गया, मिड पॉइंट ये हो गया। एंड दिस इम्प्लाइज जो सेंटर ऑफ इलिप्स है, सेंटर ऑफ इलिप्स जैसे फोकी था सेम वैसे ही है, सेंटर ऑफ इलिप्स इज एट 0 0। ओके, तो अब ये क्लियर हो गया। दिस इम्प्लाइज जो रिक्वायर्ड इलिप्स है वो हमारे पास सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या है हमारे पास, वर्टिसेस 0 कामा, मतलब कुछ इस तरह से, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कुछ इस तरह से हमारे पास ये है, और इसके कोऑर्डिनेट 0 कामा 10, इसके कोऑर्डिनेट 0 कामा -10। तो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 10 है, e इज इक्वल टू 4/5 है, बी स्क्वायर निकाल देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 100 इंटू ई स्क्वायर मीन्स 16/25 दैट इज 4, और 64, 100 माइनस 64 दैट इज 36। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर तो हो गया हमारे पास 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। पार्ट में, सेकेंड वाले पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे वर्टिसेस दिया हुआ है और यहाँ पे फोकी है, मीन्स बाकी देखिए यहाँ तक तो सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे जो वर्टिसेस है इसकी जगह हो जाएगा फोकी। तो फोकी यहाँ पे दिया है हमारे पास 0 कामा प्लस -4 मीन्स सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत क्वेश्चन कर चुके, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारे पास ई 4/5 है, ई हमारे पास 4/5 है, और फोकी मीन्स ए ई आपके पास 4 है, आपको बी निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो e और ए इज इक्वल टू 4 से a निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5। यहाँ से आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स 25 माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर मीन्स 16 दैट इज 9। तो आपके पास रिक्वायर्ड इलिप्स हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मीन्स 25 इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए इसके 4 पार्ट है। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद सेंटर ओरिजिन मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस। तो मीन्स आपके पास जो रिक्वायर्ड इलिप्स है, रिक्वायर्ड इलिप्स वो क्या है, इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कहाँ से मिला कि सेंटर ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। अब क्या कहता है, सेटिस्फाइंग दी फॉलोइंग कंडीशन। अब कंडीशन के हिसाब से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी 2a, ये कुछ इस तरह का होगा ना इलिप्स, ये एक्स एक्सिस। अब सब आपको पता है, यहाँ फोकी होते हैं e, 0 माइनस ए, 0, ये a, 0 वर्टिसेस होते हैं। तो 2a यहाँ पे दिया है 8 और e दिया है 1/2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a तो हो गया 4 मीन 16 माइनस a स्क्वायर 16 इंटू ई स्क्वायर 1/4 डायरेक्ट कर दिया हमने, तो 16 माइनस 4 दैट इज 12। तो फर्स्ट इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस 12 इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इलिप्स। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है हमारे पास 2b इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकी। ये जो फोकी के बीच का डिस्टेंस है ये a, 0 और ये माइनस a, 0, ये मीन्स ये होगा आपके पास 2ae। तो 2b इज इक्वल टू 2ae गिवन है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया है 10 मीन्स आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन a हो गया 10 दैट इज b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू, ये तो हो गया हमारे पास 5, और यहाँ से हमारे पास b इज इक्वल टू हो गया a। ओके, बस 2 स्टेटमेंट आ गए, इसकी हेल्प से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा है। और एक हम लोगों के पास ऑलरेडी होता है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 3 वैल्यू हैं। देखिए इन दोनों इक्वेशन में आपके पास a, b और e, ये 3 वैल्यूज़ है। तो हम लोग, और अब हमारे पास ये वाला जो जनरल कंडीशन है इसकी हेल्प से हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई है। तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a, b और e की वैल्यू निकाल देंगे। इसके लिए हमारे पास जो b इज इक्वल टू a है वो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर है। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू, से दिस इज a, से दिस इज b,
से दिस इज सी। तो ये तो सी है हमारे पास, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर, ये यूजिंग ए, हमने ए यूज़ कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया दिस इम्प्लाइज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, से दिस इज डी। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ गया, और अब हम इज इक्वल टू 5a हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमने यूज़ कर दिया, यूज़ b। तो क्या हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 10। तो a इज इक्वल टू 10 आ गया, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 5a है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 दैट इज 50। b स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हो गया। तो रिक्वायर्ड इलिप्स जो हमारे पास है, जो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स 50 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कई बार छोटी छोटी जो इक्वेशंस हैं ये बाद में एग्जाम में जब हम सॉल्व करते हैं तो परेशान करते हैं। तो चलिए इसी का थर्ड पार्ट है, कंडीशन दी है कि एसेंट्रिसिटी है पासेस थ्रू ये। तो अगर ये एलिप्स इस पॉइंट से पास हो रहा है -3,1 मान लीजिए यहाँ पे, तो उस एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। और एलिप्स हमारे पास फर्स्ट क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो सेटिस्फाई करेगा, मीन्स एक्स की जगह -3 वाई की जगह 1 पुट कर दे, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप लिखेंगे कि सिंस कि दिस पॉइंट लाइज ऑन इलिप्स देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई दिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, 9b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक कंडीशन तो हमारे पास आ गई से ए, एक तो ये हो गई, और एक हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वी नो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये हमें पता ही है। और एक हमें ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, ये गिवन है, ये सी है। अब इन तीनों को यूज़ करके हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ई स्क्वायर हो गया 2/5, दैट इज दिस इज इक्वल टू 5 - 2 3/5 ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 ए स्क्वायर। एक तो ये हमारे पास आ गया, से दिस इज डी। अब इस डी की यूज़ कर लीजिए आप इस ए में, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3/5 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज 3/5 ए स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 27/5, 27 प्लस 5, इसमें एलसीएम ले लीजिए 5, तो 27 प्लस 5 32, डायरेक्ट कर दें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, तो 32/5 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 ए रेज टू दी पावर 4। तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32/3। और यहाँ से बी स्क्वायर, ये जो डी है, इस डी से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ ए स्क्वायर है, मीन्स 32/3, दैट इज दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/5। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इलिप्स है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 32/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स 32/5 इज इक्वल टू 1, दैट इज 3x स्क्वायर अपॉन 32 प्लस 5y स्क्वायर अपॉन 32 इज इक्वल टू 1। 32 एलसीएम 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। दिस इज आवर आंसर। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस करिएगा ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, नहीं तो जैसे मैंने बताया एग्जाम में परेशान करेगा। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट देखें, तो इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में वो 2 पॉइंट से पास करने के लिए कह रहा है, एक तो 4,3 है एंड -1,4, इन पॉइंट से एलिप्स पास हो रहा है। तो जैसे ऊपर वाले थर्ड वाले पार्ट में था कि इन दोनों को, ये दोनों पॉइंट उस एलिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मींस x की जगह 4, 16/a स्क्वायर प्लस 9/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक तो ये होगा, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 16b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, से दिस इज फर्स्ट। एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/a स्क्वायर प्लस 16/y की जगह 4, 16/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इज सेकेंड। और एक यूनिवर्सल हमें पता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, उसको बाद में करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर को अगर हम कॉमन कर दें तो 16b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर,
and this implies 15b square is equal to 7a square, that is b square is equal to 7 upon 15a square. ये थर्ड निकली, इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो पूरी की पूरी ये जो फर्स्ट है ये ए या बी में ए में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16b स्क्वायर, 16 इंटू 7 अपॉन 5 15a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज 7 अपॉन 15a स्क्वायर। यहाँ से अदरवाइज वहाँ पे करेंगे तो e और आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो 16 इंटू 7 इज़ 112 प्लस और 15 इंटू 9 इज़ 135 और ये a स्क्वायर तो कॉमन ही ले लिया यहाँ से हमने, अपॉन 15 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 a रेज टू द पावर 4। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल, a स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 112 प्लस 135 दैट इज 742 अपॉन 7। ओके, तो देखिए हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप डायरेक्ट किए, आप थोड़ा कर लीजिएगा। 7 अपॉन, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। a स्क्वायर इज 247 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 247 अपॉन 15। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारे पास एलिप्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मीन्स 247 अपॉन 7 मीन्स 7 यहाँ ले लेते हैं, और y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 247 और यहाँ पे 15 ले लेते हैं 1। दिस इम्प्लाइज 7x स्क्वायर 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 247। दिस इज अवर आंसर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, डाउट नहीं, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा इक्वेशन सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 22 भी देखिए सेम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंटर इलिप्स हुज सेंटर इज ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन पे मेजर y एक्सिस है, मीन सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पासिस थ्रू दिस एंड दिस, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, सेम जैसे अभी हम लोगों का प्रीवियस वाला पार्ट था, फोर्थ पार्ट, तो सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। सिंपल था, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा, जैसे वहाँ पे हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम ले लिया था, उसे इक्वेट करा था, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट वे से कर दिया। यहाँ पे 9 अपॉन बी स्क्वायर। देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे मेथड समझ में आएंगे, और वहाँ पे, और यही सारी चीज़ें हम लोगों को प्रैक्टिस से करनी होती है, अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सेकंड 1,6 रखा हमारे पास, ये आ गया। तो ये जो 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आई वो हमने यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे रख दी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया और इक्वेट कराया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकल गई 40। इस ए स्क्वायर की वैल्यू उठा दी हमने, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड एलिप्स। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो ये कहता है अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कह रहा है कि ये जो है हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेंगे। जो रॉड ऑफ लेंथ है 12 सेंटीमीटर मूव्स, इसको हमें मूव कराना है विद इट्स एंड पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए ये है, अब इसे हमें मूव कराना है, ये हमेशा 12 सेंटीमीटर की है। ओके, अब क्या हो सकता है, ये 12, इसको मूव कराना है तो ये यहाँ पे भी हो सकता है। ये 12 सेंटीमीटर की रॉड ये भी हो सकती थी, ये 12 सेंटीमीटर की रॉड ये भी हो सकती थी, ये 12 सेंटीमीटर की रॉड ये भी हो सकती थी। ओके, तो 12 सेंटीमीटर की रॉड है, इसको आपको मूव कराना है। किस तरह से मूव कराना है, अब देखिए कि टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए इसके दोनों पॉइंट तो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही टच कर रहे हैं। ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, द डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द रोड। इस रॉड के ऊपर, ये जो रॉड है आपके पास, इस रॉड के ऊपर, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जो मैंने आपको बना के दिखाया, इस पे जो पॉइंट है, उस लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द रोड हमें फाइंड करना है, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड, जो कि एक एंड से इन कांटेक्ट विद एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर हो। मीन्स अगर हम लोग ये मान लें कि, अब देखिए अगर हम लोग ये एज्यूम कर लें कि ये रॉड है, यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये रिमेनिंग अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये 9 सेंटीमीटर होगी। ये जो एंड है आपके पास, ये वाला, ये इस तरह से भी हो सकता है। ये अगर इस तरह से होता तो ये 3 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होता, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होता। ओके, अब अगर ये रॉड कुछ इस तरह से होती
तो ये 3 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होता। तो ये जो पॉइंट मूव कर रहा है आपका, ये वाला, ये जो 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे भी हो सकता था, ये भी 3 सेंटीमीटर हो सकता था, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट मूव कर रहा है आपका, इसका लोकस फाइंड करना है। तो ये लोकस जो है कुछ इस तरह से बनाएगा, यानी कि कुछ इलिप्स बनाएगा। हालांकि ये हमारा जब हम एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे तो सही निकल के आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको समझाना। तो इट मीन्स व्हाट कि आपके पास ये जो, इसे अब अगर हम लोग डिलीट कर दें तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये रॉड आ गई, यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, इसका हमें लोकस निकालना है। तो ये हमारे पास रिमेनिंग 9 सेंटीमीटर होगी। और अगर इसका पॉइंट पी एक्स वाई है तो लोकस का मतलब है एक्स और वाई की टर्म्स में ये किस तरह से वेरी कर रहा है। अभी यहाँ पे होगा, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर ये वाला 12 सेंटीमीटर की रॉड कुछ इस तरह से रखी गई हो, तो ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट हो सकता है यहाँ कहीं आ जाए, यहाँ कहीं हो, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, यहाँ कहीं होगा। तो ये जो आपके पास इसी तरह से हर एक पॉइंट निकल के आएगा हमारे पास। जैसे जैसे हम इस रॉड को मूव करते रहेंगे इधर या इधर, तो हमारे पास ये बहुत सारे पॉइंट निकल के आएंगे। तो इसका लोकस हमें बताना है, यानी कि हमें एक्स और वाई की टर्म्स में इक्वेशन निकालनी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अगर हम लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसका वर्किंग प्रोसेस। अगर हम यहाँ से ये ओ है, ये ए है, ये बी अगर हम लोग ले लें, तो ए बी तो हमें पता है, ए बी तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी पॉइंट है, पी है हमारे पास एक्स कॉमा वाई, ओके। तो यहाँ से ए पी हमारे पास हो गया 3 और बी पी हो गया हमारे पास 9। तो पी एक्स कॉमा वाई का मतलब है ये, अगर सी और अगर हम इसे डी ले लें तो ओ सी हमारे पास हो गया, पी एक्स कॉमा वाई है ना, तो ये ओ सी हो गया एक्स और ओ डी हो गया हमारे पास वाई। तो ओ सी हो गया एक्स और ओ डी हो गया हमारे पास वाई, ओके। अब अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। तो अगर हम इन ट्राइंगल सी ए पी की बात करें, कौन से ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में। अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये y है, तो ये भी y होगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये भी y होगा, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज आपको पता है, और थीटा मीन्स y3 और थीटा की टर्म्स में हम निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल दिस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, से दिस इज फर्स्ट, ओके। और अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, तो एंगल तो यहाँ पे सेम है। इन ट्राइंगल बी पी डी आपके पास इस बार ये x, ये पता है आपको, ये x है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कॉमा y थे ना, तो आपको पता है पी डी आपके पास x है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस मीन्स x अपॉन हाइपोटेन्यूज पता है आपको 9 है दिस, और हमें पता है वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इलिप्स। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हाइपरबोला की कॉन्सेप्ट बताएंगे और ML अग्रवाल की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।